हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। देखिए, फ्यूचर रिटेल का शेयर 80 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और काफी दो तीन बड़ी खबर भी निकल कर सामने आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल 80 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर रिटेल जिसको हम बिग बाजार के नाम से भी जानते हैं। देखिए, रिटेल सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है और बिग बाजार आप सबको पता होगा कि एक बहुत बड़ा मार्केट है बिग बाजार। लेकिन फिर भी शेयर्स बहुत ही ज्यादा टूट रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में आप देखिए 25% का ग्रोथ जरूर है। 64 रुपीज के ऊपर शेयर था, एक बहुत बड़ी रैली आई, 100 रुपए से भी ऊपर शेयर चला गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, कंटिन्यूअस शेयर टूटा है और ऐसी गिरावट थी कि भैया लोग बेचना चाह रहे थे लेकिन किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं मिल रहा था। अभी हालत यह है कि लोग खरीदना चाह रहे हैं लेकिन किसी को खरीदने का मौका नहीं मिल रहा। तो देखिए, इसी तरीके से एक बहुत बड़ी रैली आई और ये वो रैली थी जब लोग खरीदना चाह रहे थे लेकिन खरीदने का मौका नहीं मिल रहा था। और ये जो गिरावट थी तब लोग बेचना चाह रहे थे लेकिन किसी को बेचने का मौका नहीं मिल रहा था। और अब जब तेजी आई है तब लोग खरीदना चाह रहे हैं, किसी को खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है। तो काफी ज्यादा सिचुएशन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरत अंगेज है। पिछले एक साल में तकरीबन 500 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है और आप देखिए कि फेब्रुवरी महीने में 375, इसी साल फेब्रुवरी महीने में 375 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था। ऐसी भयंकर गिरावट है कि शेयर 64 रुपए तक टूट गया, 65 रुपए के आसपास शेयर पहुंच गया। फिर रैली आई और फिर गिरावट हमें देखने को मिली। पिछले तीन साल में फ्यूचर रिटेल में 76% की गिरावट है, 640 रुपए तक का हाई है। और आप देखिए कंटिन्यूअस शेयर टूट रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ अच्छी खबर भी आ रही है लेकिन साथ में कुछ बुरी खबर भी है। तो उसके बारे में बात करूं उससे पहले आप देखिए स्मॉल कैप स्टॉक है, ये 4250 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 73,000 के आसपास का ही वॉल्यूम ट्रेड रहा था और बीएससी में 2 लाख से 3 लाख का आसपास का वॉल्यूम ट्रेड रहा था। यहाँ पर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है वो काफी ज्यादा होल्डिंग खरीद रहे हैं, क्योंकि भैया प्रमोटर को पता रहता है कि भैया कौन से उनके आने वाले बिजनेस प्लान है। और अभी जो उनके 2-3 बिजनेस प्लान निकल कर आए वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। प्रमोटर के पास जो पहले 47% की होल्डिंग थी अब वो 49.51% की होल्डिंग है। 2.5% जितनी होल्डिंग प्रमोटर ने इंक्रीज की है। एफआईज ने और म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग कम की है। एफआईएस के पास जो पहले 12.60% की होल्डिंग थी अब वो 12.01% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 6.08% की होल्डिंग थी अब वो 5.80% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.19% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास तकरीबन 25% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा बहुत बड़ी होल्डिंग गिरवी है, तकरीबन 52% जितनी होल्डिंग गिरवी है। और यही एक वजह थी जो शेयर को तोड़ रही है। गिरवी रखी हुई होल्डिंग शेयर को तोड़ रही है। 38 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, 129 एफआई से पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात तो फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 42.20% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिश होल्डिंग यहाँ पर बेनेट कोलमैन एंड कंपनी है, जिनके पास 5.78% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 3.65% की देखने को मिल रही है। आप देखिए डिविडेंड की अगर हम बात करें उससे पहले उनकी ये वेबसाइट है फ्यूचर रिटेल, जिसको हम बिग बाजार के नाम से भी जानते हैं, बिग बाजार के नाम से हम जानते हैं। आखिर गिरावट की जो सबसे बड़ी एक और वजह थी वो ये है कि एस&पी ग्लोबल ने इनकी रेटिंग्स को भी डाउनग्रेड किया था, सीसीसी माइनस में डाला था। आप खुद सोचिए कि बहुत बड़ी बात होती है ये कि जब रेटिंग्स को इतना ज्यादा गिराया जाए, बी माइनस से सीधा सीसीसी माइनस में डाल दिया गया था। और सबसे बड़ी एक और दिक्कत है वो ये है कि भैया इनकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो धीरे धीरे टूट रही है। मतलब कंपनी के पास जो पैसा होना चाहिए वो नहीं है। कंपनी का पैसा धीरे धीरे टूट रहा है। कंपनी के पास कैश हाथ में नहीं है और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि फ्यूचर रिटेल में अमेजॉन अपनी हिस्सेदारी खरीद सके। तो न्यूज कुछ इस तरीके से, किशोर बियानी लेड फ्यूचर ग्रुप हैज स्टार्टेड टॉक्स विद अमेजॉन फॉर सेलिंग स्टेक इन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। तो देखिए फ्यूचर रिटेल में मतलब बिग बाजार में अमेजॉन की एंट्री हो सकती है, शेयर्स बेचे जा सकते हैं उनको। टू पार्टी इनिशिएट टॉक अर्लियर दिस वीक अ स्टेक ऑफ फ्यूचर रिटेल। देखिए तो एक इस हफ्ते इसकी बातचीत भी शुरू हो चुकी थी। The move came after Future Group firm defaults on the loan taken against the pledged share of Future Retail in March also impacted the share price। तो देखिए शेयर प्राइस की गिरावट की सबसे बड़ी वजह ये है
कि फ्यूचर ग्रुप ने एक बहुत बड़ा लोन लिया है और उस लोन को जो लिया है उसके अगेंस्ट में उन्होंने कुछ शेयर्स को गिरवी रखा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया बहुत बड़ी होल्डिंग गिरवी रखी गई है। तो कुछ शेयर्स गिरवी रख के लोन लिया है और उसमें इन्होंने डिफॉल्ट किया है, तो इसी की वजह से शेयर्स में गिरावट है। Recently, rating agencies such as Standard and Poor's and Fitch downgrade the credit rating of future retail। तो देखिए S&P के साथ साथ अगर हम बात करें, सॉरी S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर के साथ साथ फिंच ने भी इनकी जो रेटिंग्स है उनको डाउनग्रेड किया है। लेकिन देखिए ये सिर्फ खबरें हैं कि Amazon और फ्यूचर रिटेल बातचीत कर रहे हैं, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। देखिए Amazon India said the company did not have any comment to offer on this matter। Amazon India ने कहा कि भैया वो इस बारे में कुछ बात करना नहीं चाह रहे हैं। तो देखिए 50-50 चांस है यहाँ पर। At the end of December quarter 2019, promoter group entities which include Future Corporate Resource and Future Coupons held 47% stake in Future Retail। तो देखिए प्रमोटर के पास तकरीबन 47% की होल्डिंग देखने को मिली है। फ्यूचर रिटेल की अगर हम बात करें तो फ्यूचर रिटेल ऑपरेट्स ओवर 1500 स्टोर that cover over 16 million square feet of retail space in 400 cities। तो देखिए 400 जितने शहरों में फ्यूचर रिटेल अपना बिजनेस कर रहा है, जिसके 1500 जितने स्टोर्स हैं और काफी बड़े इनके स्टोर्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो अगर आप विजिट करते हो बिग बाजार में तो आपको पता होगा कि भैया कितने बड़े स्टोर्स बिग बाजार के देखने को मिलते हैं। एट पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट Amazon was also granted a call option which allowed the US e-commerce major an option to acquire all or parts of the promoter shareholding between the third and 10th year। तो देखिए यहाँ पर यह है कि जो अग्रीमेंट हो सकता है उसमें यह भी हो सकता है कि या तो Amazon सारे के सारे शेयर्स अक्वायर कर ले प्रमोटर के, या तो कुछ हिस्सा यहाँ पर अक्वायर कर सकता है थर्ड एंड द 10th ईयर। तो कुछ हिस्सा भी अक्वायर कर, सारे के सारे भी यहाँ पर अक्वायर कर सकते हैं। तो देखिए ये सब सारी चीजें हैं, अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन खबरें हैं कि ऐसा हो सकता है। और उसी की वजह से पिछले 2 सेशन में कंटिन्यूस एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। आपको देखिए 73 रुपीज के ऊपर शेयर टूट गया था, बाद में कंटिन्यूसली 2 सेशन में तेजी देखने को मिली है और ऐसी तेजी थी कि भैया लोग खरीदना चाह रहे थे लेकिन किसी को खरीदने तक का भी मौका नहीं मिला है। यहाँ पर कर्जा बहुत ज्यादा है, 2500 करोड़ का कर्जा मार्च में था, 2020 में आपको कर्जा ये बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और यही एक रीजन है कि भैया शेयर में गिरावट है, कर्जा भी है इनके ऊपर और दूसरी बात ये कि शेयर्स भी इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करेंगे इनके प्रॉफिट्स की तो काफी अच्छे इनके दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 170 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दिसंबर 2019 में कमाया था, सितंबर में भी 170 करोड़ का मुनाफा कमाया था, जून में 160 करोड़ का कमाया था, मार्च में 203 करोड़ था और दिसंबर में फिर से 200 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया था। तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट जरूर कमा रही है, हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा खासा डिसेंट मुनाफा जरूर कमा रही है, लॉस नहीं कर रही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूं कि फ्यूचर रिटेल में क्या करना चाहिए, तो देखो मुझे लगता है कि बिग बाजार अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है और जिस तरीके से रिटेल सेक्टर की हम बात करें तो रिटेल सेक्टर में मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफी ज्यादा दमखम दिखाई दे रहा है। अगर बिग बाजार का अगर हम बात करें कर्जा बढ़ भी जाता है तो जैसे कि ऑप्शन है कि भैया शेयर बेचे जा सकते हैं और कोई नया प्लेयर आ सकता है, जैसे कि Amazon आने के चांसेस है। अगर Amazon नहीं भी आता है तो उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो एंट्री कर सकते हैं। मुझे और मैं यही कहूँगा कि अगर आपने खरीदारी की है तो बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि चीजें उतनी सही नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर चीजें थोड़ी बहुत सुधरती हुई दिखाई हमें आने वाले दिन में दे सकती है। खरीदा है तो बने रहे, नहीं खरीदा है तो एक छोटी सी क्वांटिटी आप इसमें खरीद सकते हैं। देखिए जब से ये गिरावट आई, जब से शायद 65-70 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने फ्यूचर रिटेल के ऊपर वीडियो बनाया तो मैंने कहा था कि खरीदारी करने का मौका जरूर है, आप चाहे तो छोटी क्वांटिटी खरीद सकते हैं और मैं आज भी अपने उसी स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ कि आप क्वांटिटी अभी भी खरीद सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इसमें से निकाल लिया जाएगा और बिग बाजार बंद होने वाली कंपनी तो मुझे नहीं लग रही है। तो
इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बिग बाजार या फ्यूचर रिटेल, उस या फिर दोनों को एक ही हम कह सकते हैं, उसके बारे में आपका जो भी सवाल हो या फिर आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आप मुझे कमेंट में लिख कर भी बता सकते हैं। थैंक यू।